शाहजहाँपुर से आते हैं और मैंने उनके कई चुनाव कवर किए हैं, क्योंकि बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो। मनमोहन सिंह की कैबिनेट मंत्रिपरिषद में थे वो। और उनके जो फादर थे, जित्ती बाबू, वो भी एक ज़माने में नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। लेकिन जब भी हम गए चुनाव कवर करने, जितिन प्रसाद जी का शाहजहाँपुर, हर बार वो हारे और शायद एक बार ज़मानत भी जब्त हो गई। तो कोई बहुत बड़े पंडित चेहरा नहीं है जितिन प्रसाद। और इसी तरह से लखीमपुर हम कई बार गए चुनाव कवर करने। अजय मिश्रा को इस देश ने तब जाना जब उनकी थार जीप, जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनकी जीप को उनके बेटे ने किसानों पे चढ़ा दिया। तो लोगों को पता लगा कि अजय मिश्रा नाम के कोई मोदी जी के साथ मंत्री है। ये एक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है कि आप दिनेश शर्मा को इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाते हो कि वो ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उनको ताकत नहीं देते, आप उनको एम्पावर नहीं करते, आप सिर्फ कुर्सी देते हो और एक उस पर चस्पा कर देते हो कि ये ब्राह्मण है, ये दलित हैं, ये ओबीसी हैं। एम्पावर आपने किसको किया? एम्पावर आपने सिर्फ एक व्यक्ति को किया, और वो व्यक्ति थे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ बजाय बैलेंस करने के, जो बैलेंस मोदी या अमित शाह चाहते थे उत्तर प्रदेश में, उस बैलेंस से कहीं ज्यादा वो आगे बढ़ गए। और क्या किया जो हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं फिर लौटता हूं खुशी पे, खुशी दुबे। क्योंकि कहने को सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में जाकर कहा था कि 4.5 साल में 400 पंडित मारे गए, ब्राह्मण्स मारे गए। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, या अखिलेश यादव ने क्या कहा, या प्रियंका गांधी ने क्या कहा, या उससे पहले और लोग क्या कह रहे थे ब्राह्मणों के। मैं फैक्ट्स में जाना चाहता हूं कि योगी जी का जो पैमाना है कहां छलक जाता है वो। आप देखिए खुशी दुबे, खुशी दुबे के ऊपर क्या कोई केस था? खुशी दुबे क्या विकास दुबे की गैंग मेंबर थी? उसकी शादी हुई थी, और शादी के मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आपने उसके आदमी का, उसके पति का एनकाउंटर कर दिया, जो पूरी तरह से शामिल नहीं था। लेकिन खुशी दुबे के साथ कि वो एक अपराधी की पत्नी है, और जिसके अपराध का कोई साक्ष्य नहीं था, उसको आपने जेल में डाला। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम से बड़ा तो कोई माफिया सरगना है नहीं इस देश में। दाऊद इब्राहिम की सगी बहन हसीना पारकर, मुंबई में धमाका हुआ, 250-300 लोग मारे गए, कितनी और घटनाएं हुई, कितने बड़े बड़े नेता हैं उनको मारा गया, आतंकवाद की इतनी घटनाएं हुई, दाऊद इब्राहिम गिरोह ने कराई। क्या उसकी सगी बहन हसीना पारकर को क्या आपने जेल में डाल दिया? वो वहीं बॉम्बे में रहती थी। छोटा राजन बहुत बड़ा माफिया सरगना, उसकी पत्नी सुजाता, सुजाता को क्या आपने जेल में डाल दिया? बल्कि असली खबर तो ये है कि सुजाता को 2 पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा था, आज उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि भाई इस महिला का क्या कसूर है। तो दाऊद इब्राहिम की बहन, उसको जेल नहीं भेजा जाता। छोटा राजन की बीवी, उसको जेल नहीं भेजा जाता। लेकिन अमर दुबे, 24 घंटे पहले जिसके साथ शादी होती है, उसकी नाबालिग पत्नी को आप अभी तक जेल में रखें। ये जो एक, मैं कहूंगा कि एक पैरामीटर है, ये जो आपको 2 तस्वीरें दिखती हैं, इससे आप का कद नहीं बढ़ता। योगी जी को जो पुरानी अदावत है, जो पुरानी सोच है, उससे आगे बढ़ना चाहिए था। मुख्यमंत्री हमेशा गार्जियन के रोल में रहता है। एक कोर्स करेक्शन होना चाहिए था विनीता जी। अगर मेरे ऊपर कुछ आरोप है और मुझे कोई ऊंची कुर्सी दी गई है, तो मैं सबसे पहले उस कुर्सी के लायक बनने के लिए मुझे उन आरोपों को कम से कम रेक्टिफाई करना चाहिए, एक कोर्स करेक्शन करना चाहिए। आप देखिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव पर बार बार मोदी जी की हर स्पीच आप सुनिए उत्तर प्रदेश में, और हर स्पीच सुनिए आप अमित शाह की, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कि भाई साहब परिवार की राजनीति है। ये आरोप अखिलेश यादव पर लगाए जाते हैं, उनको घेरा जाता है कि फैमिली पॉलिटिक्स है, परिवार की राजनीति है। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है,
उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में अखिलेश यादव ने अपने परिवार के कितने लोगों को रखा है? आप पूछिए, अमित शाह से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, स्वतंत्र देव सिंह से पूछिए, योगी जी से पूछिए, बाकी जो नेता हैं, एक भी व्यक्ति अखिलेश यादव के परिवार का नेशनल एग्जीक्यूटिव जो यूपी की है समाजवादी पार्टी की, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं। इसको कहते हैं कोर्स करेक्शन, कि हमने चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करी, हमने एक कोर्स करेक्शन किया। इसी तरह का कोर्स करेक्शन हम योगी आदित्यनाथ से हम उसकी उम्मीद करते थे कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको गोरखपुर की जो राजनीति थी, ठाकुर बामन का जो भी ध्रुवीकरण था, जो भी उसका इतिहास था 30-40 साल का, इसके मरे उसके मरे, उन सबको दफन करके एक कोर्स करेक्शन करके रूल ऑफ लॉ, कानून के राज को स्थापित करना चाहिए था। और मुझे लगता है यहां पर कमियां रह गई, खामियां रह गई, और इन्हीं खामियों की वजह से आज पंडित, आज ब्राह्मण उनसे नाराज है। अब जैसा कि ममता जी ने कहा कि 15% के आसपास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराजगी की वजह से पंडित जो है पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, लेकिन ये सीधी लड़ाई है। पहली बार 30 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई है, डायरेक्ट फाइट। और इस डायरेक्ट फाइट में जो सी वोटर का सर्वे था, 75% वोट, जो लेटेस्ट सर्वे 75% वोट शेयरिंग वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होगी। तो जहां सीधी लड़ाई है, बसपा उस लड़ाई में नहीं है, इस बार कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं है। सीधी लड़ाई में अगर 15% में, मैं कह रहा हूं 25%, यानी अगर 3 या 4% भी ब्राह्मण इधर इधर शिफ्ट हो गया तो खेल खराब हो जाएगा विनीता जी, खेल बिगड़ जाएगा। यही संकट है। लेकिन इस संकट का इलाज तो कर रहे हैं ना, आपने जैसा कहा पंडित जेपी नड्डा जी वो भी आ गए हैं, और अजय सर ने भी कहा कि अजय शुक्ला ने पता नहीं बताया क्या कि भी करते हैं। अजय शुक्ला ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश मुद्दतों से कवर करते रहे, हिमाचल प्रदेश की राजनीति कवर करते रहे हैं। नड्डा के बनने के बाद पता लगा कि वो पंडित हैं, तो ऐसे पंडित का क्या फायदा? अगर आप अजय मिश्रा टेनी जैसे पंडित और अगर जितेंद्र प्रसाद जैसे जमानत जब्त पंडित, अगर इनको आप राजनीति की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, जो मुख्य धारा में रहकर भी गुम हो जाते हैं दिनेश शर्मा की तरह, तो उसका कोई लाभ नहीं है। प्रतीकात्मक राजनीति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।